खबर आगरा से है, जहां आगरा शमशाबाद में पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति वर्ष के अंतर्गत सोमवार को जी.आर. कॉस्मिक स्कूल धमेना रोड शमशाबाद में भव्य जिला पंचायत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे, जिन्होंने लोक माता अहिल्याबाई के व्यक्तित्व को भारत की सांस्कृतिक आत्मा बताया। पर्यटन मंत्री ने कहा, 300 वर्ष पूर्व जब विदेशी आक्रांताओं से भारत की सांस्कृतिक नींव हिला रखी थी, तब अहिल्याबाई होलकर ने काशी, अयोध्या, सोमनाथ जैसे धरोहर स्थलों का पुनर्निर्माण कर भारतीय संस्कृति की रक्षा का अभूतपूर्व कार्य किया। वे केवल एक शासक नहीं बल्कि धर्म और न्याय की मूर्तिमान प्रेरणा थीं। आगरा से संवाददाता राकेश शर्मा की खास रिपोर्ट। धर्म उसकी रक्षा करता है और धर्म जिसकी रक्षा करता है वो न्याय दे सकता है, न्यायप्रिय हो सकता है। तो जो न्याय दे सकता है वही सफल और कुशल शासक और प्रशासक हो सकता है। ये लोग जो विभिन्न व्यक्तित्व लोक माता अहिल्याबाई जी के जीवन के विषय का आपने पूर्व वक्ताओं से प्रसंगों के माध्यम से आज सुनने का काम किया है। उन प्रसंगों के साथ की शंकर जी की पुजारी थी, न्यायप्रिय थी, शासन सत्ता चलाने के साथ उस समय की सबसे बड़ी कूटनीतिक थी, जिन्होंने अपने राज्य के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों तक अपने कूटनीतिक संबंध और सरोकार बनाए हुए थे। और ऐसी शासक, ऐसी महारानी जिन्होंने न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि सनातन की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरों को बचाने के लिए न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि पूरे संपूर्ण राष्ट्र में उस समय अविभाजित भारत था, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी सांस्कृतिक धरोहरों को, धार्मिक स्थलों को जीर्णोद्धारित कराने का काम, पुनरुद्धारित कराने का काम आदरणीय लोक माता अहिल्याबाई जी ने किया था। देखिए, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पूरे देश में अपनी ओर से एक अभियान के तहत चलाने का काम किया रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने शासनकाल में जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन हालातों में, उन परिस्थितियों में जब देश में सारी विपरीत हालात थे और खासकर सनातन के विरोधी लोग उस समय सनातन को नष्ट, भ्रष्ट, बर्बाद करने का काम कर रहे थे, उस जमाने में एक न्यायप्रिय लोक माता अहिल्याबाई ने एक न्यायप्रिय शासक के रूप में न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि देश भर के तमाम सनातन संस्कृति के प्रतीकों को, धार्मिक स्थलों को पुनरुद्धारित करने का, जीर्णोद्धारित करने का काम किया और एक न्यायप्रियता का, सुशासन का, महिला सशक्तिकरण का एक संदेश देने का काम किया। और ठीक उसी तरह हमारी भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो सुशासन का हो, सनातन संस्कृति को संवर्धन देने का हो, हमारी महिला सशक्तिकरण का हो, महिलाओं के कल्याण का हो या समाज के गरीबों को न्याय और विकास देने का हो। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि एक तरह के जब विचार मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसको बढ़ावा देने का मन करता है। भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं के आदर्शों पर चलने के लिए गांव, गरीब, मोहल्ले तक इसको पहुंचाने का काम कर रही है। पर्यटन को लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है? हम जो गांव हैं उनको भी हेरिटेज बनाया जा रहा है। देखिए, चाहे गांव हो, शहर हो, जो भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, आध्यात्मिक पर्यटन हो, इको टूरिज्म का हो, एडवेंचर टूरिज्म का हो, या हमने जो 12 सर्किट बनाए, बौद्ध टूरिज्म सर्किट, अन्य सर्किट हैं, उन सबको विकसित करने के लिए हमारा प्रयास है। और लगातार ये प्रयास इतना तेज चल रहा है कि जहां 2017 तक हम लोग देश में पर्यटकों को आवक करने में चौथे, 5वें नंबर पर हुआ करते थे, आज हिंदुस्तान का नंबर 1 का प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है। आज पर्यटन की दृष्टि से बिना कुंभ को जोड़े, ये कुंभ के पर्यटकों को 66.3 लाख करोड़ को जोड़ देंगे तो बहुत ऊंचाई पहुंच जाएंगे।
बिना उसको जोड़े हम लोगों ने दिसंबर 2024 तक 65 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित किया है। और ये मुझे लगता है कि पर्यटन के लिए जो आवश्यक अपेक्षाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कनेक्टिविटी हो, जन सुविधाएं हों, पर्यटकों के लिए अन्य अन्य आकर्षक करने वाली व्यवस्थाएं हों, उनको हम डेवलप करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और आज हमें खुशी है कि हजारों की संख्या में हम लोग उसी तरह पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, हम लोग मंदिरों के जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और वहाँ पर्यटन की सुविधाएं विकसित कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ हम लोगों ने पर्यटन की सुविधाएं और पर्यटन का विकास पहुंचाने का काम न किया हो।